हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल क्रियो साइंस में स्वागत है। पिछला वीडियो में हम दर्पण से रिलेटेड सारे चीज़ को देख लिए थे। अब हम देखेंगे उस वीडियो में हम बताए थे कि दर्पण क्या होती है, दर्पण कितने प्रकार के होती है, सारे चीज़ को हम उसी वीडियो में समझा दिए थे। अब आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। यह जो प्रश्न है बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? जैसे आप किरण पुंज पढ़े होंगे तो किरण पुंज में बताए थे कि इसमें सभी दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आकर मिलना ही कहलाता है अभिसारी। और यह प्रोसेस होती है अवतल में। जैसे प्यारे साथियों, ये हम लोग का है अवतल दर्पण। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी किरण समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन होती है। इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इधर से हम दो किरण भेजते हैं, एक किरण ये हुआ और दूसरा किरण ये हुआ, सब इस तरह से जा रहा है। ये हो गया। इसमें देख रहे हैं क्या कि जितना भी किरण जा रही है सब दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल रही है। अब बताए थे कि किरणपुंज में कि वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे हम बोलते थे अभिसारी किरणपुंज। और यह क्रिया इस दर्पण के भीतर हो रही है। और ये जो दर्पण है, यह दर्पण है आपका अवतल दर्पण। इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये सब किरण को मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित कर रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे हम अभिसारी दर्पण बोलेंगे। इसका आंसर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि आपतित समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसारित होती है। देख रहे हैं ना, एक बिंदु पर सभी किरण क्या हो रही है, अभिसारित हो रही है, मतलब मिल रही है। तो इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अवतल को अभिसारी कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण है प्यारे साथियों, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपसारी बोलेंगे, अपसारी बोलते हैं।
अपसारी दर्पण बोलते हैं। यह दर्पण में हो गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना स्क्रीनशॉट करें। अगला में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अब यहाँ पे होगा उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। जैसे एक क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है, वह सभी दिशाओं में फैले चली जाती है। सभी दिशाओं में फैले चली जाती है यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदुवत स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैली चली जाती है, तो वैसे किरण पुंज को हम बोलते थे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब यही जो घटना घटती है, यह जस्ट इसके भीतर घटती है अवतल दर्पण। प्यारे साथियों, बताइएगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है कि उठा होता है। धंसा होता है कि उठा होता है। इसे आप कमेंट में बताएंगे कि धंसा होगा कि उठा होगा। यह दर्पण है। इसमें क्या होती है कि जितना भी किरण इस तरह से आएगी, इस तरह से दर्पण है तो परावर्तन होगा, इस तरह से टकरा के चला जाएगा। फिर इससे आएगा, इस तरह से ऐसे चला जाएगा। इधर से अगर आएगा तो इधर आएगा। इस तरह से ऐसे। इसको इमेजिंग कर देते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर जा रही है। चलिए, इसमें प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की जितना भी किरण है वो एक बिंदु से अपसरित हो रही है। देखिए, एक बिंदु से इस तरह से छितरा रहा है। मतलब अवतल दर्पण क्या करेगा, उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को छितरा देता है। जैसे ही दर्पण पर प्रकाश पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना घटती है उत्तल दर्पण में। प्रकाश को मोड़ेगा नहीं, ये प्रकाश को छितरा देगा। जबकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है। लिखेंगे यहाँ पे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि आपतित समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है
प्यारे साथियों, इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गया दर्पण में, ये हो गया दर्पण में। अगर हम शॉर्ट में समझे, SHORT शॉर्ट में समझे तो प्यारे साथियों, अवतल दर्पण को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो आप बताइएगा कि लेंस में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस को हम कौन सा दर्पण कहेंगे और उत्तल लेंस को प्यारे साथियों कौन सा लेंस कहेंगे। इसे आप कमेंट में बताएंगे कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं। जिस तरह से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, इसी के अनुसार आपको कमेंट में बताना है कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।